बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन नंबर 61 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं और इसके अंदर मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। जो एक्सरसाइजेज, जो टेंसेस आपने लेसन नंबर 61 के अंदर पढ़े हैं उनको पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन में पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करते हैं, ये मैंने सिखाना है आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेसन नंबर 61 पार्ट 2। स्टूडेंट देखिए, ये आपने हेडिंग लिखी, 3 टेंसेस के मैंने पढ़ाना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस विदाउट इम्प्लाइड पर्सन के ये जो 3 टेंसेस हैं इनके पैसिव किस तरह बनाए जाते हैं फर्दन पढ़ाऊंगा। इसलिए अब ये सब हेडिंग लिखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने पढ़ाना है। आपको मालूम है कि यहाँ पर मैंने एक्टिव से पैसिव इंग्लिश के ही सेंटेंस करवाना है, तो उर्दू में पहचान कोई नहीं होती। हमने क्या करना है कि सीधा जाकर स्ट्रक्चर लिखने हैं और फिर नीचे आपने एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस मुझसे समझने हैं। आपने हेडिंग लिखनी है पैसिव स्ट्रक्चर्स और फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है। आप लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर में से एक, फिर उसके बाद मेड जो मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और जो मेक के बाद आगे फर्स्ट फॉर्म होती है जो फिक्रे में काम करवाया जाता है उसको पैसिव में टू और फर्स्ट फॉर्म के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और आगे बाकी फिक्रा लिख देते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम एंड आर प्लस नॉट प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, सिर्फ इतना चेंज आया अफर्मेटिव और नेगेटिव में कि इज, एम, आर के बाद नॉट आ गया, बाकी सब कुछ वही है। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए इज, एम एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। इज, एम, आर शुरू में, सब्जेक्ट मेड टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ये सवालिया जुमला होने की वजह से इज, एम, आर शुरू में चला जाता है। आपने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए वाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम प्लस इज, एम एंड आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम जो भी है सबसे पहले, फिर इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेड, फिर टू और फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लिख देना है। अच्छा, लास्ट स्ट्रक्चर पे चलिए। लिखिए हु प्लस इज एंड आर प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। हु वाला जुमला जो होता है उसमें हु सब्जेक्ट बनता है, सवालिया जुमला होता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं जाता। अगर हु एक शख्स के लिए तो इस, ज़्यादा के लिए तो आर, फिर आगे मेड टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर। आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन के अंदर एक्टिव जुमलों के लिए इस्तेमाल पड़ा था वो आप देख लीजिए, वो डिफरेंट है और यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपने एग्जाम्पल पे आना है। क्या करना है, रजिस्टर की 6 लाइन्स के बीच में लाइन के इनके 2 कॉलम बनाने हैं। लेफ्ट साइड पे लिखना है एक्टिव वॉइस और राइट साइड पे लिखना है पैसिव वॉइस। अब आप एग्जाम्पल लिखिए, ही मेक्स हिज सिस्टर प्रेस हिज क्लोथ्स। अच्छा, अब इसका पैसिव किस तरह करते हैं पहले मैं आपको लिखवाता हूँ, उसके बाद अगली बात करते हैं। लिखिए हिज सिस्टर इज मेड टू प्रेस हिज क्लोथ्स बाय हिम। स्टूडेंट्स, इस तरह होता है कि हमने देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है फिक्रे का और ऑब्जेक्ट क्या होता है एक्टिव का। यानी अब यहाँ पर बात यह है कि सब्जेक्ट ही है और फिर मेक्स के बाद जो ऑब्जेक्ट है हिज सिस्टर, उसको हमने कंसिडर करना है। जो प्रेस के बाद हिज क्लोथ्स है उसको हमने कंसिडर नहीं करना। हिज सिस्टर को हमने सब्जेक्ट बनाना है, इसकी मुनासबत से इज लगा, फिर थर्ड फॉर्म मेक की मेड हो जाएगी और जो प्रेस है फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में उसको टू फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और आगे बाकी फिक्रा लिखकर बाय लगाना है और जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट है ही उसको हिम में तब्दील कर देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलिए, आई डू नॉट मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़। पैसिव सुनिए, माई सर्वेंट इज़ नॉट मेड टू पॉलिश माई शूज़ बाय मी। ये माई सर्वेंट मेक का ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, आगे इज़ नॉट मेड टू फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी फिक्रा लिखकर बाय लगाया और सब्जेक्ट आई को बाय मी में तब्दील कर दिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, डज ही मेक द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। आप सुनिए इसका पैसिव, इज द गार्डनर मेड टू वाटर द प्लांट्स बाय हिम। वही बात कि द प्लांट्स जो है उसको हमने कंसिडर नहीं करना, द गार्डनर को कंसिडर करना है, उसको सब्जेक्ट बनाया, सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले इज आया, फिर थर्ड फॉर्म मेड, फिर टू और फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म थी एक्टिव में उसे टू फर्स्ट फॉर्म में, आगे बाकी जुमला लिखकर बाय लगाकर जो सब्जेक्ट ही था उसे हिम में बदला, एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, वाई डू यू मेक द वॉशर मैन वॉश योर क्लोथ्स। पैसिव सुनिए, वाई इज द वॉशर मैन मेड टू वॉश द क्लोथ्स बाय यू। स्टूडेंट ये वॉशर मैन ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाना है, वाई उसी तरह आया और वॉशर मैन की मुनासिबत से वाई के बाद इज लगा, फिर द वॉशर मैन मेड टू वॉश द क्लोथ्स, और फिर उसके बाद क्या है, बाय लगाकर हमने जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट यू था उसे ऑब्जेक्ट बनाया। लास्ट हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हु मेक्स द कुक फूड। अब सुनिए इसका क्या होगा पैसिव, बाय हुम इज द कुक मेड टू कुक फूड। ये जो हु था ये सब्जेक्ट था, इसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाय हुम शुरू में ही आ जाएगा। द कुक ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाना है, उससे पहले इज आएगा, इज द कुक, फिर आगे मेड टू कुक, ये पकाना वाला कुक है, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ किया, और फिर एंड में फूड हमने लगाया। और ये जो दा कुक है ये नाउन है, इसका मतलब है बावर्ची। अच्छा स्टूडेंट देखिए, हमने जब हु वाला जुमला लिखा तो सवालिया जुमला होने के बावजूद हु से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता, लेकिन जब पैसिव में तब्दील किया ये बाय हुम में तब्दील होकर ऑब्जेक्ट बन गया, और जो हमने सब्जेक्ट बनाया वो द कुक को, यानी यहाँ पर हु सब्जेक्ट नहीं है कोई और है। अच्छा तो फिर हमने सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इसको यहाँ पे लगाया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था सब कुछ इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट टेंस के पैसिव सीखते हैं। आप लिखिए, पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपने हेडिंग लिखी, आगे आपने क्या करना है, सब हेडिंग लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स, और नीचे अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का आपने स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट के बाद वाज वर मेड टू, जो मेक है वो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है एक्टिव में टू और फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, मेड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस नॉट प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ नॉट का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वही। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं, वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखें वाज वर्ब शुरू में है, सब्जेक्ट है, मेड टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। अच्छा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए वाई व्हेन वेयर हाउ और होम प्लस वाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई व्हेन वेयर हाउ या होम जो भी आए पहले, फिर वाज और सब्जेक्ट मेड टू फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर पे चलिए, हु प्लस वाज एंड वर्ब प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने क्या देखा कि हु अगर एक शख्स के लिए तो वाज ज़्यादा के लिए तो वर लगाना है, मेड टू फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क कर देना है। यहाँ पर ये याद रखना है कि हु जो है ये प्रोनाउन है और फिक्रे का सब्जेक्ट बनता है, लेकिन सवालिया जुमला होने के बावजूद हेल्पिंग वर्ब इससे पहले नहीं लेके जाते, इसके साथ ये स्पेशलिटी है। अब आपने क्या करना है कि अपनी जो रजिस्टर है उसके बीच में 6 लाइन के ऊपर एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाना है, और लेफ्ट साइड पे लिखना है एक्टिव वाइज और राइट साइड पे लिखना है पैसिव वाइज। एग्जाम्पल सुनिए,
ही मेड हिज सिस्टर प्रेस हिज क्लोथ्स। अब यहाँ पर क्या है, आप ज़रा गौर कीजिए, हिज सिस्टर वॉज मेड टू प्रेस हिज क्लोथ्स बाय हिम। स्टूडेंट्स सिर्फ ये है पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने सारा कुछ वही रूल्स हैं, यानी मेड के बाद जो हिज सिस्टर है उसको सब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद वाज आया, फिर मेड टू फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय लगाकर वो जो सब्जेक्ट ही था एक्टिव का उसको हिम में तब्दील किया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आई डिड नॉट मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। आप जरा इसका पैसिव सुनिए। माई सर्वेंट वॉज नॉट मेड टू पॉलिश माई शूज बाय मी। ये माई सर्वेंट जो है मेक का ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, वॉज नॉट मेड टू पॉलिश माई शूज, उसके बाद बाय लगाकर हमने जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट था आई उसे मी में तब्दील किया। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आप ये लिखिए, डिड ही मेक द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। आप सुनिए इसका पैसिव, वाज द गार्डनर मेड टू वाटर द प्लांट्स बाय हिम। स्टूडेंट देखिए इधर ऑब्जेक्ट था द गार्डनर, उसको सब्जेक्ट बनाया, लेकिन क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो हमने इसको भी सवालिया रखा, यानी वाज द गार्डनर मेड टू वाटर द प्लांट्स बाय हिम। हमने क्या किया, वाज को शुरू में लगाया, फिर उसके बाद द गार्डनर सब्जेक्ट के तौर पे, मेड टू वाटर द प्लांट्स बाय लगाकर जो सब्जेक्ट एक्टिव का ही था उसे हिम में तब्दील किया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। व्हाई डिड यू मेक द वॉशरमैन वॉश योर क्लोथ्स। पैसिव सुनिए, व्हाई वाज द वॉशरमैन मेड टू वॉश योर क्लोथ्स बाय यू। सुनिए स्टूडेंट्स, वाई शुरू में आया जो एक्टिव था पैसिव में भी, और फिर हमने क्या किया, एक्टिव में डिड हेल्पिंग वर्ब वाई के बाद आया, लेकिन इधर क्या है, वाज आया। फिर वॉशरमैन जो मेक का ऑब्जेक्ट था उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, फिर मेड टू वॉश योर क्लोथ्स, और बाय लगाकर जो एक्टिव का सब्जेक्ट था उसे एंड में यू में हमने तब्दील किया, यानी ये एक्चुअली चेंज नहीं होता। अच्छा इस टेंस की लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हु मेड द कुक फूड। पैसिव सुनिए, बाय हुम वाज द कुक मेड टू कुक फूड। ये हु को बाय हुम में बदल के ऑब्जेक्ट बना लिया क्योंकि हु सब्जेक्ट था, वाज लगा के द कुक जो मेक का, यानी उधर हमने मेड यूज़ किया, उसका जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, फिर मेड टू कुक और आगे फूड लिखा गया। स्टूडेंट ये हु जिस जुमले का सब्जेक्ट होता है, सवालिया जुमला होने के बावजूद हेल्पिंग वर्ब इससे पहले नहीं जाता, ये इसके साथ स्पेशलिटी है। लेकिन जब ये पैसिव में तब्दील होगा, बाय हुम में तब्दील हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कोई और होगा जैसे द कुक है, तो फिर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लेके जाते हैं, जैसे वाज इधर हमने इस्तेमाल किया द कुक से पहले। ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सब कुछ था। अब लास्ट टेंस पे चलते हैं। अब लिखिए हेडिंग, पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये आपने हेडिंग लिखी। अब आपने सब हेडिंग लिखनी है पैसिव स्ट्रक्चर्स, और नीचे अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट प्लस शैल बी एंड विल बी प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, शैल बी विल बी लगाया, और फिर मेड थर्ड फॉर्म, फिर टू फर्स्ट फॉर्म, ये जो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म होती है टू फर्स्ट फॉर्म में पैसिव में बदल जाती है, फिर प्लस लगा के हमने क्या किया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी बाकी जुमला लिख देना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलें। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का डिफरेंस है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में शैल और विल के बाद आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलें। शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल विल शुरू में, सब्जेक्ट के बाद बी, फिर मेड टू फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ये सवालिया जुमले का स्ट्रक्चर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखे। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ और होम प्लस shall and will plus subject plus be plus made to plus first form of verb plus rest of the sentence plus question mark। why, when, where, how जो भी आए सबसे पहले आपने इसको लिखना है, फिर shall या will, फिर subject, फिर be, फिर made to first form, rest of the sentence question mark। तो स्टूडेंट्स
ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, जो फोर्थ भी है। अब लास्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। आप लिखिए हु प्लस विल बी प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, ये हु जो है ये सब्जेक्ट बनता है, सवालिया जुमला होता है, हेल्पिंग वर्ब इससे पहले नहीं जाता है, इसके साथ स्पेशलिटी है। हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, विल भी बाद में आया हु के, फिर मेड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये मैंने आपको जो स्ट्रक्चर्स लिखवाए हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमने सेंटेंसेस जो है वो उनको पैसिव में तब्दील करना होता है। आपने अभी क्या करना है, अपने रजिस्टर की 6 लाइन के बीच में एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाइए। लेफ्ट साइड पे एक्टिव वाइज और राइट साइड पे पैसिव वाइज लिखिए। नीचे आपने फर्स्ट जो है वो एक्टिव वाइज की एग्जांपल लिखनी है, फिर इसे पैसिव में बदलेंगे। ही विल मेक हिज सिस्टर प्रेस हिज क्लोथ। पैसिव सुनिए, हिज सिस्टर विल बी मेड टू प्रेस हिज क्लोथ बाय हिम। देखिए सब्जेक्ट ही था, इसके बाद विल मेक लगा, फिर हिज सिस्टर इसका ऑब्जेक्ट बना, इसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया, और फिर हिज सिस्टर के बाद विल भी लगाया पैसिव में। जो थर्ड फॉर्म मेक की मेड है उसके बाद हमने टू फर्स्ट फॉर्म की। वैसे तो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म है प्रेस, इधर हमने टू फर्स्ट फॉर्म में इसे तब्दील किया और आगे बाकी फिक्रा लिखकर बाय लगाया, और जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट ही था उसे हिम में बदला, ऑब्जेक्ट में तब्दील किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई शैल नॉट मेक माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। इंग्लिश सुनिए, पैसिव सुनिए, माई सर्वेंट विल नॉट बी मेड टू पॉलिश माई शूज बाय मी। देखिए स्टूडेंट्स, माई सर्वेंट मेक का ऑब्जेक्ट था, उसे सब्जेक्ट बनाया, विल नॉट बी मेड आगे थर्ड फॉर्म, टू और फर्स्ट फॉर्म टू पॉलिश माई शूज बाय लगाकर आई सब्जेक्ट था, उसे ऑब्जेक्ट में बदला मी में। पैसिव सुनिए, विल द गार्डनर बी मेड टू वाटर द प्लांट्स बाय हिम। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव जुमले में देखा कि मेक के बाद गार्डनर ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव जुमले में सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसे पहले विल लगाया और गार्डनर के बाद बी लगाया, फिर मेड टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म और आगे बाकी फिक्रा लिखकर बाय लगाया जब, तो एक्टिव जुमले के सब्जेक्ट ही को हमने पैसिव में हिम में तब्दील किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। वाई विल यू मेक द वॉशर मैन वॉश योर क्लोथ्स। पैसिव सुनिए, वाई विल द वॉशर मैन बी मेड टू वॉश योर क्लोथ्स बाय यू। देखिए स्टूडेंट, वाई एक्टिव में शुरू में तो पैसिव में भी शुरू में, फिर विल उसके बाद एक्टिव में तो पैसिव में भी। द वॉशर मैन जो एक्टिव जुमले में मेक का ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया पैसिव में, द वॉशर मैन आ गया, वाई विल द वॉशर मैन। फिर मेक को थर्ड फॉर्म मेड में, टू और फर्स्ट फॉर्म जो हमने आगे वॉश एक्टिव में यूज़ किया था, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इधर पैसिव में टू वॉश हो गया। फिर बाकी फिक्रा लिखकर बाय लगाया और जो एक्टिव फिक्रे का सब्जेक्ट था यू, उसे पैसिव में बाय के बाद यू ही लिखा और वो ऑब्जेक्ट बन गया। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हु विल मेक द कुक कुक फूड। आप ज़रा इसका पैसिव सुनिए, बाय हुम विल द कुक बी मेड टू कुक फूड। आप स्टूडेंट देखिए, इधर हमने जो हु सब्जेक्ट था एक्टिव में उसे ऑब्जेक्ट बनाया बाय हुम में, और जो एक्टिव जुमले में मेक का ऑब्जेक्ट था द कुक, उसे सब्जेक्ट बनाया पैसिव में, यानी बाय हुम विल, उसे पहले विल लगाया और फिर द कुक लिखा, फिर बी लिखा और फिर मेड टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई कौन सी, कुक। यानी जो पहला कुक है द कुक वो नाउन है, बावर्ची उसका मतलब है, और दूसरा जो है वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, फिर उसके बाद फूड लिखा गया। स्टूडेंट यहाँ पर ये बताना है कि हु जो है वो सब्जेक्ट बनता है, पैसिव में बाय हुम में तब्दील हो जाता है। हु जिस जुमले का सब्जेक्ट होता है सवालिया होता है, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं जाता, लेकिन जब पैसिव में उसे तब्दील करते हैं वो बाय हुम में तब्दील हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, फिर सब्जेक्ट कोई और बनता है, जैसे इधर द कुक बनाया तो सवालिया जुमला होने की वजह से उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जाता है, इसलिए बाय हुम विल द कुक, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी उसके बाद लिखा गया, फिर मेड टू कुक फूड। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ था जो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ाना था। मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस विद इम्प्लाइड पर्सन के लिए पैसिव वॉइस सिखाए 3 टेंसेस के अंदर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर।
अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।